रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। खास करके जुबानी जंग देखने को मिल रही है भोजपुरी सितारों के बीच में, जो कि चुनावी मैदान में उतरे हैं। खेसारी लाल यादव जैसे ही छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, उसके बाद से बीजेपी के तमाम भोजपुरी सितारे, जो कि अब सांसद बन चुके हैं और कुछ स्टार प्रचारक के रूप में बिहार पहुंचे हैं, खेसारी लाल यादव को टारगेट करना शुरू करते हैं। रवि किशन और खेसारी लाल यादव की जुबानी जंग के बीच दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को यदुमुल्ला कहकर माहौल गरमा दिया। अब इस मामले पर जब पटना पहुंचे निरहुआ, तो उनसे सवाल किया गया कि आपने खेसारी को यदुमुल्ला कहा है, तो निरहुआ ने मीडिया के सामने एक बार फिर से अपना बयान दोहराया और कहा कि आखिर मैंने क्यों खेसारी को यदुमुल्ला कहा। मैं दोबारा से कहूंगा कि खेसारी लाल यादव यादव नहीं, कृष्ण के वंशी नहीं, बल्कि यदुमुल्ला है। वो बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक। अभी जो हमारा बिहार है वो रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार विकास के राह पे है। पूरे बिहार के लोगों को पता है कि एनडीए सरकार में किस तरह से बिहार ने तरक्की किया है। तो हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है, जैसे बिहार तरक्की कर रहा है। और अब दोबारा यहाँ जंगल राज नहीं चाहिए उनको। जी, आपने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा, इस पर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि दिनेश लाल यादव कौन जाते हैं, पहले ये तो बता दें। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है, तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदुमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। तो सुना आपने, निरहुआ का साफ साफ ये कहना था कि 500 साल लड़ाई लड़ने के बाद जो हमें राम मंदिर मिला, अगर कोई इंसान इसका विरोध करता है तो वो यदुमुल्ला ही कहलाएगा। बता दें कि निरहुआ पर खेसारी लाल यादव ने भी बयान दिया है और यदुमुल्ला कहने पर पलटवार किया है। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई, आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया। 10 साल पहले जब आप सिनेमा लाइन में थे और आज भी है, तो आप मुसलमान के कैरेक्टर में फिल्म क्यों करते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। उस समय मुसलमान बुरे नहीं थे। तो कुल मिलाकर के चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है, खास करके भोजपुरी सितारों के बीच में। देखना होगा कि चुनाव पर इन जुबानी जंग का क्या प्रभाव पड़ता है। और सबकी नजर फिलहाल छपरा सीट पर है, जिसमें पहले चरण में चुनाव होना है। देखना होगा खेसारी लाल यादव इस चुनाव में कितना कमाल कर पाते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। शुभम निराला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।